साल 2021 ज़ूडियो का रेवेन्यू 2100 करोड़। साल 2024 ज़ूडियो का रेवेन्यू 12,000 करोड़। सिर्फ 3 साल में रेवेन्यू 2100 करोड़ से 12,000 करोड़ कैसे पहुंच गया? ज़ूडियो ने अपना पहला स्टोर सितंबर 2016 में ओपन किया था और अब तक जुलाई 2024 तक 563 स्टोर खड़े कर दिए हैं और 2025 तक तो वो 200 और स्टोर खोलने वाला है। मतलब अगर गिना जाए तो देश में हर 2 दिन में एक नया ज़ूडियो ओपन हो रहा है। वो कौन सी 4 सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जिसके कारण ज़ूडियो का ग्रोथ इतना फास्ट हो रहा है? और हाँ, 4th वाली जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे बढ़िया है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। टी शर्ट 199, शर्ट 399, जीन्स 699, सबसे महंगी चीज़ भी अंडर 999। टाटा वाले मार्केट में ज़ूडियो को तो ले आए, लेकिन उन्होंने ना तो कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाई, ना तो कोई ऑनलाइन स्टोर खोले और ना ही कोई ऑफर लाए। फिर भी ज़ूडियो ने इंडियन यूथ का दिल कैसे जीत लिया? महंगे कपड़े को लेकर मम्मी के ताने जो लोग सुनते हैं, उन लोगों तक सस्ता और क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाने का काम ज़ूडियो ने किया। आखिर ये ज़ूडियो करता क्या है जिसने बड़े बड़े ब्रांड रिलायंस, ट्रेंड, H&M, ज़ारा जैसों का सिस्टम बिगाड़ के रखा है? आइए नजर करते हैं ज़ूडियो की स्ट्रेटजीज पर। जैसे कि आपको पहले ही कहा था, ज़ूडियो 4 स्ट्रेटजी पर काम करता है। ज़ूडियो की फर्स्ट स्ट्रेटजी है आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस। अपने देश भारत में 3 तरह के लोग रहते हैं, रिच, मिडिल क्लास और पुअर। भारत के छोटे और बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोगों के लिए फैशन मार्केट कई तरह के ब्रांड लाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि महंगे कपड़े पहनने का शौक सिर्फ बड़े लोगों को ही है, मतलब अमीर लोगों को ही है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मिडिल क्लास वाले और गरीब लोग भी ये ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, पर उनके पास कपड़ों पर ज्यादा खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो इन लोगों के बारे में सोचा नोएल नवल टाटा ने, जो हमारे सबके प्यारे रतन टाटा के भाई है, और खड़ा कर दिया ज़ूडियो, जहां ट्रेंडिंग फैशन वाले कपड़े भी कम दाम में मिल रहे हैं। ज़ूडियो को ये बात समझ में आ गई थी कि इंडिया में लोगों को सस्ती, सुंदर और टिकाऊ चीजें ही चाहिए। यहाँ पे 49 रुपीज से प्रोडक्ट चालू हो जाती है और 999 से ऊपर का तो कुछ है ही नहीं। ज़ूडियो फैशन मार्केट में ऐसी क्रांति लेकर आया जहां आम आदमी के लिए ब्रांड का मजा भी है, बड़ा एसी वाला शोरूम भी है और पैसे वही नॉर्मल दुकान से भी कम। ज़ूडियो जो एक शर्ट 199 में बेच रहा है, वही शर्ट दूसरी ब्रांड वाले 599, 999 में बेच रहे हैं। लेकिन आपको अब ये सवाल होगा, ज़ूडियो इतना सस्ता बेच कैसे रहा है? तो इसका जवाब छुपा है स्ट्रेटेजी नंबर 2 में, लो कॉस्ट ऑफ परचेस। ज़ूडियो हाई मार्जिन की जगह हाई वॉल्यूम सेल पर फोकस करता है। देखो, 2 तरीके होते हैं पैसे कमाने के लिए, या तो आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचकर 30 रुपए का मार्जिन रखो, या फिर आप वही 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचकर 10 रुपए का मार्जिन रखो। ज़ूडियो ये सेकंड वाले ऑप्शन पर चलता है, क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पर कस्टमर बहुत ज्यादा है, जिससे कम मार्जिन में भी ज़ूडियो के मजे हैं और पब्लिक के भी मजे हैं। और दूसरी बात, ज़ूडियो जो भी चीज खरीदता है उसकी कॉस्ट ही कम होती है। पर कैसे? देखिए, फैशन मार्केट में 2 तरह की कॉस्ट होती है। पहली होती है डिजाइनिंग कॉस्ट और दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फास्ट फैशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इसके चक्कर में बड़े बड़े ब्रांड्स करोड़ों रुपए खर्चते हैं, लेकिन ज़ूडियो को डिजाइनिंग की कॉस्ट ही नहीं आती, क्योंकि इनका कहना है कि हम जो ट्रेंडिंग में हैं वही से मिलती जुलती आइटम बना देते हैं, यानी टिकाऊ और सस्ते आइटम बना देते हैं जो लोगों को पसंद भी आती है। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट में हम ज्यादा खर्च नहीं करते। और दूसरी चीज आती है मैन्युफैक्चरिंग की। ज़ूडियो अपना खुद से कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता। जी हाँ, ज़ूडियो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता। ज़ूडियो प्राइवेट कंपनी को ऑर्डर देता है और नाम लगाता है ज़ूडियो का। जैसे कोई कपड़े की डिजाइन ट्रेंड में चल रही हो तो ज़ूडियो को 5 दिन भी नहीं लगेंगे उसको खुद के स्टोर में लाने में। ज़ूडियो हर टाइम प्राइवेट कंपनी को बोलकर नया नया माल अपने स्टोर में लाता रहता है और जो चीज लोगों को पसंद आती है वही चीजें रिपीट स्टोर में आती रहती है। इसलिए लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अच्छी ट्रेंडिंग फैशन वाली और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट तो सिर्फ ज़ूडियो में ही मिलेंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है नो मार्केटिंग एंड नो ऑनलाइन सेलिंग। कोई भी ब्रांड और कोई भी कंपनी मार्केट में आने के लिए और लोगों का दिल जीतने के लिए एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग का सहारा लेती है, लेकिन ज़ूडियो ऐसा नहीं करता। ज़ूडियो प्रोडक्ट ही ऐसा बनाता है कि लोगों में अपने आप बातें शुरू हो जाती है और हर कोई अपने दोस्त को जा के बताता है कि देख, मैं ये शर्ट ज़ूडियो से लाया हूँ।
तो मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। और हाँ, लोगों को अभी भी टाटा पे बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि कई सालों से टाटा ने लोगों का भरोसा जीता हुआ है, इसलिए लोग सोचते हैं कि टाटा का है तो अच्छा ही होगा। ज़ूडियो के भारत में ढेरों स्टोर है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर भी ज़ूडियो ने कभी ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सेलिंग में जाने का नहीं सोचा। इसके पीछे दो रीजन है, जिसमें सबसे पहला है डिलीवरी कॉस्ट। जब कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर होता है तो उस पे शिपिंग कॉस्ट लगती है, और दूसरा रीजन है लॉस ऑन रिटर्न। ऑनलाइन सेलिंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जितना प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं उतना लोग रिटर्न करते हैं, जिससे लॉजिस्टिक में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पहले तो प्रोडक्ट को डिलीवरी करने की कॉस्ट और दूसरी प्रोडक्ट को फिर से वेयर हाउस वापस लाने की कॉस्ट, जिसकी वजह से कंपनी का मार्जिन भी कई % तक कम हो जाता है। बस इसी वजह से ज़ूडियो ऑनलाइन मार्केट में है ही नहीं। और स्ट्रेटजी नंबर 4 है जीरो ओन स्टोर। बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि ज़ूडियो के पास खुद का एक भी स्टोर नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, इनका धंधा चलता है फोको मॉडल पर। फोको मतलब फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड। ये लोग फ्रेंचाइज पार्टनर को ढूंढते हैं और कहते हैं, भाई तू तेरी जेब से पैसा लगा, स्टोर बना के दे और साइड में हो जा, इसे चलाएंगे हम। तकरीबन 2 से 3 करोड़ में ये स्टोर बन जाता है। इसके बाद जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है उसे ज़ूडियो परसेंटेज देता है। इन्वेस्टर अगर इतनी प्रॉपर्टी खरीद कर किराए पे भी देता तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना ज़ूडियो के परसेंटेज से उसको मिलता है। तो देखा आपने ज़ूडियो कैसे मोटा पैसा खर्च करने से दूर रहता है। उसे तो सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी और मेंटेनेंस देखना होता है। ये लोग ऐसी जगह अपना स्टोर खोलते हैं जहां पे प्राइम लोकेशन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं होती। टाटा का ये धंधा करने वाला दिमाग आपको कैसा लगा? क्या आपके सिटी में भी ज़ूडियो है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।